हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं व्रत के बारे में। ओके, व्रत एक अच्छा टॉपिक है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं एक कॉन्सेप्ट के आधार पर, एक ट्रिक के आधार पर दोनों चीज़ें बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक। और ट्रिक क्या चीज़ होती है? ट्रिक एक ऐसी यूनिक ट्रिक दूंगा, उससे आपको कभी भी व्रत से आएगा क्वेश्चन तो कोई भी एग्ज़ाम में व्रत से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ओके, तो सारी बातें देख लेते हैं। देखो क्या होता है, व्रत के बारे में बताते हैं। ओके, देखो व्रत, सबसे पहले व्रत एक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ व्रत, ठीक है ना। सबसे पहले सारी बातें यहाँ पर व्रत के बारे में करते हैं, ठीक है ना। व्रत किसे कहते हैं? तो व्रत क्या होता है, एक प्रकार होता है और प्रकार की नोक रख के और एक प्रकार में पेंसिल लगाई जाती है और उस पेंसिल के द्वारा जो ऐसे करके चारों तरफ 360 अंश का कोण बना देते हैं, घुमा देते हैं। तो घुमाने पर जहाँ पर पेंसिल द्वारा पेंसिल की नोक रख करके जो ये घेरा बन जाता है, इसे हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसे बोलते हैं परिधि। ओके, और जहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं उसे हम केंद्र बोलते हैं। ओके, यहाँ तक बात आई समझ में? केंद्र बोलते हैं। यहाँ तक बात आई समझ में? केंद्र, और ये जो है जहाँ पर पेंसिल की नोक रख के ये घेरा बन जाता है, इसे हम परिधि बोलते हैं। और जहाँ पर प्रकार की नोक रखते हैं उसे हम केंद्र बोलते हैं। ओके, अब यहाँ से बात आती है त्रिज्या किसे कहते हैं। तो केंद्र से ये पूरी क्या है? परिधि। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहाँ से हम यहाँ से यहाँ पर हम कहीं भी जब केंद्र से परिधि तक की दूरी लेंगे तो ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? तो त्रिज्या को हम शॉर्टली आर से प्रदर्शित करेंगे, ये बात ध्यान रखना। और त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। ओके, अब किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो प्रत्येक जगह पर समान होती है, ध्यान रखना है। यहाँ से चाहे इधर लोगे या फिर इधर लो या फिर इधर लो, ये सारी क्या है? त्रिज्याएं हैं। और ये सारी त्रिज्याएं आपस में कैसी होंगी? समान होंगी। ये सारी त्रिज्याएं। ओके, तो त्रिज्या समझ में आ गया। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम जीवा की। केंद्र और ये जो है परिधि है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? अब बताते हैं जीवा। जीवा किसे कहते हैं? जीवा इसे कहते हैं परिधि से परिधि को मिलाने वाली और केंद्र से ना होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? जीवा कहते हैं। तो ये क्या है? जीवा है। ओके, परिधि से परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से ना होकर जाने वाली को, ऐसी जाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अब बात आती है व्यास की। तो व्यास किसे कहते हैं? परिधि से परिधि को मिलाने वाली और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम बोलते हैं व्यास। तो ये पूरा व्यास है। परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से हो करके जाए तो ये क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। तो ये क्या है? व्यास है, व्यास। ओके, अब यहाँ से आप दिमाग लगाओ, यहाँ से यहाँ तक केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब है कि, और यहाँ से परिधि को मिलाए और केंद्र से होकर के जाए उसे कहते हैं व्यास। तो इसका मतलब है कि एक व्यास में दो त्रिज्याएं होती हैं, एक इधर त्रिज्या, एक इधर त्रिज्या। इसका मतलब व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। ओके, ये फार्मूला है। व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, व्यास को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहीं से फार्मूला होता है कि आर बराबर त्रिज्या, आर बराबर d/2। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, या फिर व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर तुमसे पूछेगा कि जब वृत्त की परिधि पूछे कि परिधि, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। 2πr, यहाँ पर पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो। ओके, तो ये परिधि हो गई 2πr। यदि वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है, यदि क्षेत्रफल पूछेगा वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये केवल मैं लिखवा रहा हूँ, आपको अभी ट्रिक बताऊंगा। सारी बातें आपको, इनका कभी प्रयोग ही नहीं करना पड़ेगा और आपको तुरंत ही आंसर आएगा क्वेश्चन का, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन का है ना हो, ठीक है ना। मैं एक ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट भी जरूर बताना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको ट्रिक नहीं समझ में आती है, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं कि आपको ट्रिक ना समझ में आए, ट्रिक समझ में आएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये बताना जरूरी है। ओके, ठीक है ना।
तो यहाँ तक मैंने बताया परिधि जो होती है 2πr, क्षेत्रफल होता है इसे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड उसे कहते हैं जैसे किसी भी वृत्त के अंदर कोई काटा हुआ भाग, केंद्र से काटा हुआ भाग जो होता है त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये पूरा जो भाग मैंने बनाया ये त्रिज्यखंड है। अब तुमसे पूछ सकता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछ सकता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो फार्मूला होता है θ/360। मतलब जो कोण केंद्र के साथ बन रहा होगा, ये होता है केंद्र, और इस केंद्र के साथ जितना कोण बन रहा होता है उसे ऊपर लिख देते हैं, बटे 360 कर लेते हैं, और इनटू और πr², ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, अब यहाँ पर त्रिज्यखंड की परिधि या पूछे, यदि त्रिज्यखंड की परिधि पूछता है या फिर पूछता है लघुचाप। देखो ध्यान समझना, ये तो मैंने ऐसे रेडियस खींची थी तो ये हटा देता हूँ। यहाँ पर ये त्रिज्यखंड की मैं बात करता हूँ, ये पूरा त्रिज्यखंड है। यदि चाप की बात करेगा तो चाप का मतलब ये है इस पूरे वृत्त की परिधि में यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। और यही क्या है? ये लघुचाप है। ये क्या है? लघुचाप। ठीक है ना। तुमसे पूछेगा कि चाप की लंबाई बताओ, तो चाप की लंबाई जो होती है ऐसे निकालते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा? लघुचाप कहलाएगा। जबकि यदि दीर्घ चाप निकालेंगे तो दीर्घ चाप यहाँ से लेकर के ये पूरी दूरी यहाँ तक, ये पूरी जो दूरी जो होगी ये दीर्घ चाप कहलाएगी। ओके, ये ध्यान रखना है। तो यदि लघुचाप पूछता है, लघुचाप पूछे या फिर त्रिज्यखंड की परिधि पूछे, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यदि त्रिज्यखंड की परिधि या फिर यहीं पर चाप की बात कर सकता है, लघुचाप, तो इसका फार्मूला होता है θ/180 × πr। ये ध्यान रखना है। ध्यान रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाओगे कॉन्सेप्ट में, अभी ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर जब मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा तो ये ट्रिक में क्या होता है ये आप नहीं भी ध्यान रख पाओगे, कोई बात नहीं है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक के माध्यम से कभी भी आप कोई भी एग्जाम में यदि वृत्त का कोई भी सवाल आ जाएगा तो इस बात की गारंटी है कि आप उसे गलत करके नहीं आओगे और बहुत अधिक टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत ही आप उसका आंसर और एकदम करेक्ट आंसर करके आओगे। ओके, अभी तक तो मैंने तुम्हें जो भी बताया कॉन्सेप्ट बताया। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक, और इस ट्रिक को ध्यान से समझना है। कैसे ध्यान समझना है? सबसे पहली बात आती है त्रिज्या की, उसके बाद मैं बात करूंगा परिधि की बात करूंगा, और उसके बाद मैं बात करूंगा क्षेत्रफल। ओके, अब ध्यान से समझना है सारी बातें। अब मैं बताने वाला हूँ ट्रिक, और इस ट्रिक को बस फॉलो करो और वृत्त का क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने त्रिज्या लिया, परिधि लिया और क्षेत्रफल लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने त्रिज्या को मान लिया कि यदि त्रिज्या 7 होती है तो ये बात पक्की है कि परिधि जो होगी वो 44 होगी। परिधि कितनी होगी? 44 होगी। ये ध्यान में रखना है। 7 जो यदि त्रिज्या होती है तो उस वृत्त की यदि परिधि निकालना होगा तो 44 होगी, और जो क्षेत्रफल होगा तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 154 होगा। कितना होगा? 154। ये कोई बहुत अधिक भयंकर ट्रिक नहीं है, लेकिन इस चीज को यदि आप समझ लेते हो तो इस बात की गारंटी है आप जो अधिक टाइम खर्च करके स्पेंड करके जो है आते हो एग्जाम में वो नहीं होगा। ये बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि क्या है। मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं जो भी ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान समझना। यदि त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 होगी और उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 54 होगा। अब आप लोग एक बात ये जानते हो, क्या जानते हो कि जो त्रिज्या जो होती है, और ये समझ लें त्रिज्या यदि सेंटीमीटर में है, तो परिधि भी सेंटीमीटर में होगी। ओके, और जो क्षेत्रफल होगा वो काहे में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ध्यान समझना। अब यहां से तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो।
ज्ञात करो। यदि ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ये बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि यदि त्रिज्या 7 होगी तो मैं उसका परिधि जो है 44 कर दूंगा और उसका क्षेत्रफल 154 कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात वो कर रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब तुमसे पूछ रहा है परिधि बताओ, तो यहाँ पर मैं कंपेयर करवाऊंगा। कंपेयर ये करवाऊंगा कि इसकी जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है 14 दे रखा है। मैंने तुम्हें ये बताया कि यदि त्रिज्या 7 होगी, परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल 154 होगा, ऐसा जो ये तो ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिज्या क्या हो, कितने गुना हो रही है, 2 का गुना हो रही है। 7 दूनी 14, यह 2 गुना हो रही है। इसका मतलब है जो इसकी परिधि होगी, इसकी जो परिधि होगी, परिधि भी तो 2 गुना होगी। तो 44 का दूना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 दूना 88 आ जाएगा। तो 88 सेंटीमीटर जो आ गई इसकी परिधि आ गई। अब ध्यान समझना क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्षेत्रफल की। यदि मैं इस वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूं तो दिमाग से समझना, यहाँ पर क्या हुआ, दूना हुआ, यहाँ पर भी क्या हुआ, दूना हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में था तो यही बना रहा। लेकिन जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि जब ये 2 गुना हो रहा है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो वो उतने गुना होगा। तो 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो 2 का वर्ग 4 करेंगे तो इसका मतलब क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें 4 का गुणा करवा लो, 4 चौके 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 पंचे 20, 1 21 का 1 हासिल लगा 2, 4 1 कम 4, 2 6, 616 जो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान समझना, यदि आपको ये बात ध्यान से समझ लेते हो कि त्रिज्या इतनी और परिधि इतनी है और क्षेत्रफल 154 है, बस केवल ये ट्रिक है, केवल इतनी ही ट्रिक है। यदि आप इसे ध्यान में रखकर चलते हो तो तुरंत ही आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हो, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन करवाते हैं, देखो आगे बताते हैं, ठीक है ना। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, 35 मीटर व्यास वाले किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल बताओ। तो यहाँ पर क्या है, व्यास दे रखा है, व्यास बराबर कितना दे रखा है, 35 मीटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेडियस होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 35/2। यहाँ पर दशमलव में व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान से समझना है। यहाँ पर त्रिज्या मैंने जो वो ट्रिक बताई थी, त्रिज्या यदि 7 होगी तो परिधि होनी चाहिए 44 और क्षेत्रफल होना चाहिए 154, ठीक है ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ध्यान देना, ये क्या है, जो त्रिज्या ये 7, ये जो इस त्रिज्या का ये 35/2 कितने गुना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 5/2 गुना है। क्या होता है, ये यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे ये 7 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या है, 5/2 गुना है, क्योंकि 7 पना 35/2, तो ये आ जाएगा, तभी तो रेडियस ये आ जाएगी 35/2। इसका मतलब इस त्रिज्या का ये 5/2 गुना है, ठीक है ना, ये वृत्त। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या 35/2 है, ये 5/2 गुना। तो इसका मतलब है इसकी परिधि जो होगी, परिधि होगी वो भी तो 5/2 गुना होगी। तो बस यहाँ पर 44 लिख के और इसका 5/2 गुना निकाल लेंगे। तो 22 दूना 44 और 22 पंचे 110। तो 110, आप ध्यान समझना, ये काहे में था, मीटर में था, तो ये भी काहे में, ये भी काहे में आएगा, मीटर में आएगा। अब यदि मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ, यदि मैं इसकी क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हो कि यहाँ पर 7 के हिसाब से तो 154 आएगा, लेकिन ये कितने गुना है, 5/2 गुना है। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, ये यदि मीटर में था तो ये मीटर में, और ये जो होगा मीटर स्क्वायर में होगा। इसका मतलब यहाँ पर उस संख्या का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब 5/2 गुना है ये, तो इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, मतलब क्षेत्रफल जो होगा वो 25/4 गुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से काट देंगे, 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, 3 बचा 34 और 4 अट्ठे 32, 2 बचा 20, दशमलव लगाया तो 20 हो गया, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आ गया 38.5 × 25। अब इसका गुणा करा दो, 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 10, 12, 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 अट्ठे 200, 200 में 12 जोड़ोगे 212, 212 के 2 हासिल लगे 21 और 25 या 75, 75 में 21 और जोड़ देंगे तो 5 1 6 7 2 9, 96 25 आएगा। 0.1 अंक के बाद है तो यहाँ भी 0.1 अंक के बाद लग जाएगा और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये से कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है ना। गुणा करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, इसे सही से लिख देते हैं, मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो आया क्षेत्रफल आ गया, ये क्या आ गई, परिधि आ गई, और ये आ गया उसके रेडियस के हिसाब से मैंने निकाला था, ठीक है ना। तो और कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन।
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वृत्त की त्रिज्या व परिधि ज्ञात करिए। ध्यान समझना, अब मैं इसी ट्रिक के माध्यम से सारी बातें करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है, मोटी भाषा में लिखा है 2464, ठीक है ना, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान समझना, मुझे तो ये ट्रिक पता है कि त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। इसका मतलब जब ये क्षेत्रफल है तो इसकी कंपेयर कहाँ से होगा, क्षेत्रफल से ही करवाएंगे कंपेयर। तो ये देखेंगे कि ये 154 जो है, ये जो क्षेत्रफल है ये 154 का कितने गुना है। तो ये गुना निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 154 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब 154 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 154, एक कम 154 और ना 154 छक्का 4, ठीक है ना, ऐसे लगभग 16 बार जाएगा, ठीक है ना। इसे आप काटोगे तो 16 बार जाएगा। तो जब देख लिया कि यहाँ पर जो है 16 बार गया तो इसका मतलब है इसका कितने गुना है, ये 16 गुना है। तो अब यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है त्रिज्या और परिधि के बारे में पूछ रहा है, तो त्रिज्या और परिधि के बारे में कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर दिमाग समझना, ये 16 गुना है तो इसका जो ये स्क्वायर में था ना, तो जब इसका यहाँ पर 16 गुना नहीं होगा, ये परिधि 16 गुना नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अभी तक क्या करते थे, जब ये आता था तो उसका वर्ग करके तब क्षेत्रफल में गुणा करवाते थे। लेकिन जब ये ऑलरेडी क्षेत्रफल में दिया गया है तो इसका जब इधर परिधि और त्रिज्या मिलाएंगे तो इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4। इसका मतलब जो परिधि होगी वो कितने गुना होगी, 4 गुना होगी। मतलब 44 में 4 का गुणा करवा देंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17, 176 सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर में परिधि आएगी। अब बात करते हैं त्रिज्या की, तो ये भी 4 गुना होगी। तो 7 × 4 कर देंगे तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर इसकी क्या रही होगी, त्रिज्या रही होगी। और सर्क्यूमफेरेंस बोलते हैं परिधि, तो उसकी परिधि कितनी रही होगी, 176 सेंटीमीटर। अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है कि उस वृत्त के चाप की लंबाई बताओ जो केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है तथा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये पता करना है। यहाँ पर क्या है कि तुम्हें त्रिज्या दे रखा है, r बराबर 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर केंद्र पर जो अंतरित कोण है, यहाँ पर ये केंद्र होता है और यहीं पर जो कोण अंतरित हो रहा है 60 अंश। इसका मतलब तुम्हें चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप की लंबाई तुम्हें पता होना चाहिए कि जब जो केंद्र पर जितने अंश का कोण अंतरित होता है उसके द्वारा जो यहाँ पर परिधि पर दो कटान बिंदु मिलते हैं उनके बीच की ये दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं या फिर त्रिज्य खंड की परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही चाप है, ये क्या है, चाप है और इसी चाप की हमें लंबाई पता करनी है। दिमाग से समझना, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिज्या का ये कितने गुना है रेडियस, तो तुम कहोगे 3 गुना है, 7 त्रिका के 21। इसका मतलब है, दिमाग समझना, यदि मैं इस वृत्त की पूरी परिधि को निकाल कर और उसमें 60/360 का गुणा करवा देता हूं तो चाप की लंबाई आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग समझना। यहाँ पर क्या है कि त्रिज्या मैंने देखा कि 3 गुना है, 7 त्रिका के 21। इसका मतलब इसकी जो टोटल परिधि होगी, इस पूरे वृत्त की जो टोटल परिधि होगी वो कितने होगी, वो भी तो 3 गुना होगी। और यदि इस वृत्त का क्षेत्रफल की मैं बात करता तो वो जब ये 3 गुना है तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, 3 त्रिका के 9 गुना होगा। इसका 154 का 9 गुना जो होगा इसका क्षेत्रफल होगा। मैं परिधि की बात कर रहा हूँ तो 44 और गुणते ये भी 3 गुना हो जाए, क्योंकि जब ये त्रिज्या 3 गुना है तो परिधि भी 3 गुना होगी। तो 44 त्रिका 3 चौके 12 और 3 चौके 12 2 हंसी लगा 1, 3 चौके 12 13, 132। तो ये टोटल परिधि आ गई। लेकिन मुझे चाप की लंबाई चाहिए, तो चाप की लंबाई जब निकालना होता है तो जितना केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसे आप ऊपर लिखोगे और टोटल जो कोण होता है, टोटल कोण कितना होता है 360, उसे लिखोगे आप नीचे और इसे बस हल कर दोगे और यही जो होगा चाप की लंबाई आ जाएगी। तो दिमाग समझना, 60 एकम 60 और 60 6 का 360, 6 से इसे काट दोगे, 6 दूना के 12, 1 बचा फिर 12, 6 दूनी 12, 22 एकम 22। तो इसका मतलब चाप की जो लंबाई आ गई वो क्या आ गई, 22 तो आई, और ये सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर में ही तो आएगी ना। तो जो चाप है उसे चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। ओके, तो समझ में आया। और कुछ अच्छे से क्वेश्चन लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर देखते हैं कि 28 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बात ये कह रहा है और इसी ट्रिक के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है 28 मीटर व्यास, तो व्यास को क्या बोलते हैं, डी। तो डी बराबर क्या रहा है
28 मीटर। तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी व्यास की आधी, तो 28/2, 2 से काटेंगे तो 14 मीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी आ गई, 14 मीटर। ये तो आप फाइनली देखते ही पता लगा लोगे, मैंने इतना डीपली बताया, आप तुरंत ही पता लगा लोगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं अर्धवृत्त। तो सबसे पहले अर्धवृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे करके कोई वृत्त बनाया और उसका आधा भाग ले लिया। इस अर्धवृत्त पर तुम्हें जब तार लगाना है तो तार तो इसकी परिधि पर लगेगा, ये परिधि पर लगेगा, और ये जो होगा ये क्या होगा, ये व्यास होगा। इसका मतलब यदि मुझे इसकी पूरी परिधि ये परिधि पता चल जाए तो वृत्त की पूरी परिधि तो मैं पता लगा लूंगा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, उसकी आधी कर दूंगा तो ये परिधि निकल के आ जाएगी, और जब ये परिधि निकल के आ जाएगी तो उसमें व्यास हम उसमें जोड़ देंगे तो टोटल उस तार की लंबाई पता चल जाएगी जो जिस तार को इस खेत के चारों तरफ लगाना है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो त्रिज्या है, यहाँ पर त्रिज्या कितना है, 14 मीटर, जबकि यहाँ पर कितने गुना, ये 2 गुना है, 7 का 2 गुना जो 14 मीटर होता है। इसका मतलब त्रिज्या जब 2 गुना है तो इसकी परिधि कितने होगी, वो भी 2 गुना होगी। तो इसकी मैं इसके पूरी यदि मैं परिधि निकालूं, इस पूरे वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि, तो पूरे वृत्त की परिधि निकलेगी 44 × 2 हो जाएगा, तो 44 दूना 88 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में मतलब आधा वृत्त की परिधि तुम्हें ही निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 44 मीटर आ जाएगा। तो इसकी जो अर्धवृत्त की परिधि आ गई, कितनी आ गई, अर्धवृत्त की परिधि आ गई 44 मीटर। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, इसी में इस व्यास को जोड़ देना है। यदि इस परिधि में व्यास को जोड़ देंगे तो तुम्हें उस तार की लंबाई पता चल जाएगी जिस तार को तुम्हें इस खेत के चारों तरफ लगाना है। तो यहाँ पर 44 मीटर ये, और उसके साथ साथ यहाँ पर व्यास कितना दे रखा था, 28 मीटर। तो यहाँ पर क्या 28 जोड़ देंगे तो जो आंसर आ जाएगा फाइनली वो आंसर जो होगा वही तार की लंबाई होगी। तो जोड़ देंगे 8 × 4 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 2 6 1 7, तो 72 मीटर जो होगा वो क्या होगा, तार की लंबाई होगी। ओके, तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।